गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम थ्योरम 10.3, 10.4 और एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरम 10.3, 10.4 और एग्जाम्पल 1। तो देखिए थ्योरम 10.3 में क्या बताती है कि वी हैव ए सर्कल we have a circle with center O and this is a chord AB. This is a chord AB. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. This is the theorem 10.3. यदि हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, OP is the perpendicular from O to chord AB. तो इट विल बाइसेक्ट द कोड, मीन्स हमें बताना है एपी और बीपी आपस में इक्वल होंगे। स्टेटमेंट क्या गिवन है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। दिस इज द थ्योरम 10.3। ये हमारे पास 10.3 थ्योरम है। यू हैव टू प्रूव दिस वन। तो गिवन में हमें है ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज ए chord and OP perpendicular to AB। ये गिवन है। टू प्रूव दैट AP इक्वल टू BP, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ में लिखोगे आप ज्वाइन OA एंड OB। OA एंड OB को ज्वाइन करो बेटे आप। अब दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP। OA equal to OB, क्या रीजन है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OP equal to OP, क्या रीजन होगा? कॉमन। और एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री है बेटा। ये दोनों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो कौन सा रूल लग गया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बाई RHS। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? AP इक्वल टू BP। AP इक्वल टू BP। दिस इज थ्योरम 10.3। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास थ्योरम 10.4 है जो कि इसका कन्वर्स है। वहां पर क्या गिवन है? सेम चीजें गिवन है। सर्कल गिवन है विद सेंटर O गिवन है, AB द कॉर्ड। अब आपने जो है ये ड्रॉ किया है कि मिड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB की लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड टू द सेंटर विल बी परपेंडिकुलर। इसका कन्वर्स है। यदि हम P को मिड पॉइंट मानते हुए O को मिलाएंगे तो आपको बताना है कि जो OP है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब पहली वाली थ्योरम का कन्वर्स है। तो गिवन हमारे पास क्या है बताइए? गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O, AB is a chord, P is midpoint of AB। ये गिवन है आपको। आपको बताना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको प्रूव करके बताना है। तो वही चीजें ज्वाइन OA एंड OB। अब इसी ट्राइंगल में OAP एंड OBP में हमें क्या मिला हुआ है? OA इक्वल टू OB मिला हुआ है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
ओपी इक्वल टू ओपी मिला हुआ कॉमन है, और दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि एपी इक्वल टू बीपी, एपी इक्वल टू बीपी ये आपको गिवन है। क्यों गिवन है? बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब कौन सा रूल लग गया? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड कॉमन एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो कौन सा रूल लग गया? एस एस एस। तो बाई एस 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 ट्राइंगल ओपीए कॉमन ट्राइंगल ओपीबी, और यहां से मिलेगा बेटे आपको एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी। ये एंगल मिल जाएंगे आपको, दिस वन इक्वल टू दिस। फिर इसके बाद लिखेंगे बट एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है एबी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और इनका सम 180 है। तो ओपीबी की जगह क्या रख देंगे? एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीए, बिकॉज एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपीए इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ओपीए इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था कि जो ओपी है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इज थ्योरम 10.4। अब जो हमारे पास थ्योरम 10.5 है वो क्या बताती है आपको? पहले इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और हम अब थ्योरम 10.5 के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे। 10.5 थ्योरम में क्या बताती है कि थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन पॉइंट से पास होने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल होगा। ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे पास होने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल होगा। देखो 2 पॉइंट होंगे हमारे पास, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इससे तो बेटा ये सर्कल ही पास हो जाएगा हमारा। तो 2 पॉइंट से तो हमारे 2 सर्कल पास हो सकते हैं, बट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स वी हैव ओनली 1 सर्कल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है 10.3 से। देखो 2 सर्कल बनाइए आप। 2 सर्कल को क्या बना सकते हो? कैसे, कितने तरीके हैं 2 सर्कल बनाने के? फर्स्ट वे है यहाँ पर कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? कॉमन पॉइंट्स बताइए आप यहाँ पर कितने हैं? 0। दूसरा तरीका क्या हो सकता है 2 सर्कल ड्रॉ करने का? ये भी हो सकता है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए? 0। तीसरा तरीका क्या हो सकता है 2 सर्कल ड्रॉ करने के? तीसरा तरीका ये हो सकता है इस तरीके से, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए? 1। फोर्थ वे क्या हो सकता है? ऐसे बना सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए? 2 हो गए। और कोई भी हमारे पास तरीका नहीं जिससे हम 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो केवल और केवल हमारे पास ये 4 तरीके हैं जहां पर हम ए पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स इसमें 0 था, सेकंड केस में 0 है, थर्ड केस में 1 है, और फोर्थ केस में भी 2 है। और दूसरा एक तरीका और है, कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो, जब ये अंदर से टच कर रहा है ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ भी कॉमन पॉइंट्स हमारे पास क्या है? 1 ही है। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स जब हम एक पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हमारे पास 2 हो सकते हैं। तो फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओनली 1 सर्कल कैन पास। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट सम एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या बताता है कि वी हैव ए आर्क, हमें एक आर्क गिवन है, वी हैव टू कंप्लीट दैट सर्कल। हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना है कि इस तरीके से सर्कल बनेगा, इस तरीके का ये सर्कल बन जाएगा। तो इसको कैसे पूरा करेंगे हम? तो जो आर्क आपको गिवन है उसमें 2 कोड ड्रॉ कर दीजिए कहीं पर भी। ध्यान ये रखना कि वो नॉन पैरेलल कोड्स होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। एक कोड ये ड्रॉ कर दिया आपने, दूसरी कोड ये ड्रॉ कर दी, ए बी एंड सी डी। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 कोड्स। कैसे करेंगे? एक बार ए पर कंपास रखिए और मोर देन हाफ ऑफ ए बी के आधे से ज्यादा
ए पर कंपास रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे आप, बी पर रख करके ये आर्क लगा देंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सेम वर्क यू हैव टू डू ऑन सी डी। पुट द कंपास ऑन डी एंड ड्रॉ दिस आर्क, देन पुट द कंपास ऑन सी एंड ड्रॉ दिस आर्क। और ध्यान ही रखना कि हमारा कंपास जो है मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे कट करेंगे, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ए बी का बाइसेक्टर होगा यहाँ पर, ये सी डी का बाइसेक्टर होगा। दिस इज द सेंटर ओ, ये हमें सेंटर ओ मिल जाएगा। और ओ और दिस वन ये क्या होगा हमारे पास रेडियस हो जाएगा बेटे, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इतना कंपास ओपन करते हुए आप इस सर्कल को पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल 1। तो टुडे यू हैव टू डू थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.4, example 1 and question 1 of exercise 10.3. So see the video carefully and do these questions. Thank you. Have a nice day.